आएंगे। इसको उसके पहले वाली वीडियो में आपको हो गया था 180 अब प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, यही बताना है। 270 माइनस थीटा और इधर वाला है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा होता है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि 270 से हम इधर जाएंगे तो 270 प्लस करेंगे और जब 360 से इधर आएंगे तो 360 माइनस करेंगे। 360 माइनस करेंगे। अब हम आते हैं 360। देखिए 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 270 माइनस थीटा के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हो गया अनुपात। इसमें क्या होता है, देखिए हम बताए थे अगली वीडियो में कि इसमें सभी मान पॉजिटिव होते हैं। सभी मान क्या होते हैं? सभी मान धनात्मक होते हैं। इसमें साइन और कोसेक, साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं और बाकी क्या होते हैं? बाकी ऋणात्मक होते हैं। बाकी ऋणात्मक होते हैं। इसमें क्या होता है? 10 और काट धनात्मक और बाकी ऋणात्मक होते हैं। बाकी क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। ये समझिए। अब हम इसमें रहेंगे और इसमें आएंगे। इसमें देखिए क्या होता है? कास और सेक धनात्मक और बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो चलिए हम अब फार्मूला की तरफ आते हैं। इसमें क्या है? अब बताया गया त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक। चलिए हम शुरू करते हैं। अब साइन 270 माइनस थीटा। देखिए ये भी क्या होता है, जब 270 माइनस थीटा रहेगा तो मान बदल जाएगा। जैसे साइन का कास हो जाएगा, कास का साइन हो जाएगा, टेन का काट हो जाएगा और काट का टेन हो जाएगा, सेक का कोसेक होगा, कोसेक का सेक होगा। ये विपरीत रहते हैं, मतलब समानता है ना, जो समान में रहते हैं। टेन के साथ काट होगा, साइन के साथ कास होगा, सेक के साथ कोसेक होगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, साइन का 270 माइनस थीटा होता है, इसमें मान बदलेगा तो कास थीटा हो जाएगा। अब आता है, लेकिन यह देखना पड़ेगा, ये 10 है और 10 और काटा धनात्मक होता है, बाकी सब क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो बाकी सब ऋणात्मक होता है तो यहाँ हम साइन ऋण का माइनस का लगाएंगे। तो माइनस का साइन लगाएंगे तो देखिए अब आता है कास 270 माइनस थीटा, यानी माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब आ जाएगा 10 270 माइनस थीटा, तो हो जाएगा। देखिए इसमें बताया गया 10 क्योंकि इसी में है, यानी तीसरे में है। ये तीसरा हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो 10 हो गया। 10 में से आप यहाँ लिखेंगे काट। यहाँ देखिए काट क्योंकि लिखे धनात्मक रहेगा, क्योंकि इसका मान इसमें धनात्मक होता है। अब आते हैं काट के बाद, काट में आते हैं काट 270 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। अब आता है सेक 270 माइनस थीटा अब बराबर कोसेक थीटा। अब आ जाएगा कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा होता है। और ये इसको आप याद रखना पड़ेगा, आगे बहुत ही काम करेगा ये। अगर याद नहीं रहेगा तो इसमें क्या दिक्कत होती है, आपको चेंज नहीं कर पाएंगे तो आपका आंसर गलत होगा।
तो अब आते हैं, इसको देख लीजिएगा, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। रिपीट करने का मतलब ये है कि साइन 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, टेन 270 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, काट 270 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 270 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 270, ये 270 है, क्षेत्र में समझिएगा, 270 है माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब चलिए इसको मिटाते हैं। आप 270 पाई प्लस में बताएंगे, 270 प्लस में देखिए एसी में या तो समझ लिए या तो अलग करिए, 200 प्लस में भी वही बात होगी, जो मान ये होगा वो मान यही होगा। 270 में क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा ये, यहां कर लेंगे 270 प्लस, और 270 प्लस में भी मान, इसमें क्या देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें आएंगे तो चतुर्थ में चले आएंगे, चतुर्थ में आने के बाद देखिए काश और सेक धनात्मक बाकी ऋणात्मक होते हैं। साइन 270 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कास 270 प्लस थीटा, और देखिए यहाँ मान बदल जाएगा, यहाँ से क्योंकि मान बदलेगा लेकिन यह साइन माइनस हो जाएगा जब दो कास 270 प्लस थीटा, तो साइन थीटा क्योंकि चतुर्थ में चला गया, तो चतुर्थ में चला गया तो कास और सेक धनात्मक होते हैं, तो धनात्मक रहेंगे। 10 270 प्लस थीटा बराबर काट माइनस काट थीटा, काट 270 प्लस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा, ये माइनस रहेगा 10 थीटा, और सेक 270 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, ये होता है। अब चलिए आगे 360 में, तीन सौ साठ प्लस थीटा में आ जाएंगे। 360 प्लस थीटा में क्या होता है कि अगर साइन ले लेंगे, साइन 360 प्लस थीटा, इसमें देखिए मान बदलेगा नहीं, जो रहेगा वही कास का कास होगा, साइन का साइन होगा, टेन का टेन होगा, काट का काट होगा, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं होगी। और बराबर कास थीटा, कास 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, देखिए इसमें साइन का मान ऋणात्मक हो जाएगा, इसमें कास का मान धनात्मक हो जाएगा, और 360 प्लस थीटा बराबर काट थीटा, काट 360 प्लस थीटा बराबर 10 थीटा, और 10 हो गया, अब काट हो गया तो सेक आएगा, सेक 360 और प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 360 और प्लस थीटा बराबर सेक थीटा।
अब देखिए इसमें क्या साइन नहीं लगा है, तो साइन नहीं लगा तो इसमें समझिए कि आप क्यों नहीं लगा है। अब कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है, इसमें बताया गया है कि काश और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं। तो काश और सेक का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए एक सेक है, इसका मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बाकी कोसेक का मान है निगेटिव आ जाएगा। ये काट थे निगेटिव ऑलरेडी रहेगा। ये साइन का मान, ये जो काश का मान है ये धनात्मक होगा, बाकी इस जो साइन आएगा काश में ये ऋणात्मक होगा। ये है। अब आते हैं इसे प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या देखिए, और देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 1 आता है, आपको जैसे निकालना होगा साइन 135, साइन 135 अंश का मान निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर ये रूल को नहीं जानेंगे तो हम लगा ही नहीं पाएंगे, पहले तो बदल नहीं पाएंगे, तो मान कहाँ से निकलेगा। अगर मान निकल गया तो रख लें, जब इसे याद हो गया रख लेंगे तो आ जाएगा। देखिएगा साइन आप जानते हैं 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, आप जान रहे हैं। तो यानी ये 135 दिया तो इसको 90 प्लस में कर लीजिए, 90 प्लस अगर 45 करेंगे तो 135 आ जाएगा, 90 प्लस 45 करेंगे 135, सॉरी हाँ 90 प्लस 45 करेंगे तो आपको 135 आ जाएगा। तो जब आ जाएगा तो दोनों का साइन पूछा था, साइन ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है, साइन ले लिए, और यहां भी साइन ले लीजिए, इसके लिए थोड़ा जगह कम है इसलिए यहां पे करते हैं। साइन 135 हो गया, यहां भी साइन ले लीजिए ना, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 135 ले लिए और 90 और प्लस 45 कर लिए। आपको इसके पहले वाले फार्मूला में आपको बताया गया है कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर आप बताया गया है cos थीटा, क्योंकि पहले में ये पहले में नहीं आएगा, देखिए पहले दूसरे में आएगा तो साइन और कोसेक धनात्मक होगा, यानी इसका जो मान भी आएगा वो धनात्मक ही आएगा। तो साइन का मान धनात्मक हो गया, यानी cos थीटा होता है, तो cos थीटा हो गया, तो ये इसके 90 जगह 45 थीटा जगह 45 है ना, ये 45 सब थीटा यहाँ रख लेंगे, साइन 90 अब प्लस 45 अब बराबर क्या हो जाएगा, थीटा जगह हो जाएगा cos 45। जब cos 45 का मान निकल गया, अब देखिए छोटा आ गया तो अब इसे क्या होंगे निकाल लेंगे, तो cos 45 हो जाएगा। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, आपको फार्मूले में बताया गया है, आप वीडियो देख लीजिएगा रिवर्स करके पीछे वाली में। आप देखिए आता है अगला, इसको देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आएगा फिर देखिए। साइन 135 दिया हुआ है, ठीक, साइन 135 दिया हुआ है, तो साइन 90 प्लस थीटा और cos थीटा होता ही है। तो अब इस 35 को इस 135 अंश को बदल लेंगे 90 प्लस थीटा में, 90 प्लस 45 जोड़ेंगे, 90 प्लस 45 तो हो जाएगा कितना 135, तो साइन 135 बराबर साइन 90 प्लस थीटा, यानी साइन 90 प्लस 45 हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा का आपको फार्मूला में पहले बताया गया है, जब बताया गया है ये चीज है तो इसी को मनवा रख लेंगे, साइन 90 और प्लस 45 बराबर cos 45। जब cos 45 का मान निकल गया और जान गए तो अब cos 45 का मान आपको याद हो गया, बताया ही गया है तो लगा लेंगे। अब आते हैं देखिए योग और अंतर, योग और अंतर पे आते हैं। अब इसको मिटाते हैं और योग और अंतर पे आ जाते हैं। योग रहेगा और अंतर, योग अंतर, योग अंतर में क्या होगा, योग अंतर में जैसे साइन मान लीजिए साइन है, साइन ए प्लस बी इसके बराबर होता है साइन, सॉरी साइन ए और cos बी, ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे। देखिए साइन अब बी और cos ए हो जाएगा। जब दूसरा आते हैं, जब ये प्लस है तो माइनस भी होगा, साइन ए माइनस बी। अब देखिए साइन ए और cos बी, अब देखिए माइनस है तो यहां माइनस लगा लेंगे, माइनस साइन बी और cos ए, साइन बी cos ए हो जाएगा।
अब देखिए, अब ये दोनों हो गया, तब कास में आते हैं। कास का भी होगा, कास ए अब प्लस बी। देखिए कास ए प्लस बी में क्या होता है, कास ए प्लस जी होता है, वो माइनस में कर लेंगे कन्वर्ट। जैसे कास का जो मान आएगा प्लस दिया रहेगा, आप धनात्मक कर लीजिए, ऋणात्मक कर लीजिएगा, सॉरी ऋणात्मक कर लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, कास ए इंटू कास ए, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, साइन ए और साइन बी। अब कास देखिएगा, कास ए माइनस बी, कास ए माइनस बी में देखिए अब यही सेम सेम उतारेंगे, कास ए इंटू कास बी। अब यहां देखिए माइनस दिया तो प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू सॉरी इंटू साइन बी। यहां सब इंटू लगा हुआ है, इंटू नहीं लगा, यहां लगा लीजिए, इंटू लगा, इंटू है सब में, ये बराबर है। और अब दोनों हो गया। अब 10 में आ जाते हैं। 10 देखिए 10 भी होता है ना, 10 ए प्लस बी। इसमें क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा 10 ए प्लस 10 बी बट्टे 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। अब आता है 10 ए माइनस बी, 10 ए माइनस बी बराबर, देखिए 10 ए यहां माइनस है तो माइनस रहेगा, 10 बी बट्टे, अब देखिए माइनस हो गया ना, जब देखिए यहाँ पे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, जब यहाँ माइनस होगा नीचे प्लस हो जाएगा, प्लस 10 ए इंटू 10 बी, ये हो गया। इसमें सब में देखिए फार्मूला बनाने के में आसानी होगी। इससे क्या होता है कि आपका जो सवाल रहेगा वो लगा लेंगे, बदल लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। इसको जरूरी क्या है, अगर याद नहीं करना है तो बार बार लिख कर प्रैक्टिस करिए। इसे बिना प्रैक्टिस किए हुए आप हल नहीं कर सकते। आप तो 10th में जाने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी त्रिकोणमिति है। जिसको फार्मूला लर्न है वो सवाल खटाखट कर लेगा, खटाखट उड़ा देगा उसको। चलिए इसके सवाल के ऊपर आके प्रैक्टिस करते हैं, सवाल में प्रैक्टिस करते हैं आपको। एक सवाल इस पर भी देख लेते हैं, क्योंकि आज के बाद से फार्मूला खत्म मामला। फार्मूला अब तो फार्मूला यूज होगा, अब तक तो फार्मूला बताया जा रहा था आपको, अब फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा। बिना फार्मूला प्रयोग किए आप सवाल आप नहीं लगा सकते, सवाल नहीं लगा सकते, मान भी नहीं याद हो पाएगा। देखिए क्या होता है, जैसे निकालना होगा साइन साइन 75 अंश, साइन 75 अंश का मान अगर निकालना होगा तो साइन 75 अंश का मान क्या होगा, ये प्रश्न में आपको दिया रहेगा। दरअसल ये जब भी पूछेगा तो आपको एक एक नंबर का पूछेगा, एक नंबर का पूछता ही है हर जगह, तो ऐसा हमेशा एक ही जगह नंबर पूछा जाता है। अब देखिए साइन अगर आप 45 कर लिए, आप प्लस 30 कर लिए तो समझ लो 75 हो जाएगा, तो इसको बदल लेंगे। अब देखिए साइन का जो फार्मूला आपका होता है a प्लस बी, आपको याद करना पड़ेगा। याद नहीं करना चाहते हैं तो 5-10 बार लिखकर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे तब उसका एक ही उपाय है कि थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। कठिनाई का सामना इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि याद नहीं रहेगा तो लगा ही नहीं पाएंगे उसको। जब लगा नहीं पाएंगे तो आप गलत ही आंसर करेंगे ना। तो इसका फार्मूला देखिए, साइन ए इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इसमें प्लस ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए कॉस बी होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी और कॉस ए होता है, साइन बी कॉस यहाँ ए होता है। तो अब फार्मूला पर रख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। साइन 45 और प्लस 30 बराबर, देखिए साइन 45 अंश रखेंगे और कास 30 अंश रखेंगे, साइन 45 कास 30, मतलब ए हो गया तो ए बी हो गया। अब देखिए प्लस साइन 30 हो जाएगा और कास 45 हो जाएगा, ये सब अंश है, यहाँ भी अंश है। तो
अंश हो गया। अब देखिए साइन 45 का मान क्या होता है, cos 30 का मान। अब देखिए आपको जो पिछली वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मान उसी में बताया गया है। अगर नहीं याद है तो आप याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो एक आध बार और बता दिया जाएगा। तो साइन 45 का मान होता है 1/2 और cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, cos 45 अंश का मान होता है 1/2। अब इसका गुणा होगा तो कड़ी में 3 अब बट्टे 2 कड़ी में, सॉरी 2 कड़ी में 2 हो जाएगा 2 कड़ी में 2 हो जाएगा प्लस 1/2 कड़ी में 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 कड़ी में 2 आया डिवाइड करेंगे +1 जोड़ लेंगे, तो ये इसका जो आंसर आएगा ये आएगा कड़ी में 3 अब +1 और बाई 2 कड़ी में, सॉरी 3 लिखा रहा, सॉरी ये 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अब अगर अगला आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अब देखिए अगर मान लो cos 75 निकालना होगा, cos में निकाल दीजिए, इसको मिटाते हैं, देख लीजिए। अच्छा एक बार और देख लीजिए, इसमें आपको एक फार्मूला तो याद ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा। याद क्या है, साइन रख दिए, cos रख दिए, साइन रख दिए, cos रख दिए, तो यहाँ ए हो गया, बी हो गया, बी हो गया, ए हो गया, इसी को उलट देंगे बस, तो मान भी उलट देंगे। आज ये याद करना आपको थोड़ा पड़ेगा, कठिनाई के सामने वाले यही है। अब इसको मिटाते हैं, मिटा देते हैं। ये देखिए cos अगर 75 का मान पूछेगा, cos 75 का मान, cos 75 का मान क्या होगा, क्या होगा, तो देख लीजिए cos 75 का मान मतलब पहले तो आप cos 75 को बदलिए, क्या होगा पहले देखिए 75 को बदलना तो सीखें। 75 जब भी बदलेगा 45 और +30 में बदलेगा, क्योंकि जो मान में ही आएगा, इसका दोनों को जोड़ने के बाद मान आना चाहिए, 75 आना चाहिए, उसका मान होता हो, तो दोनों में कास लगा लेते हैं। यहाँ भी कास लग जाएगा और यहाँ भी कास लग जाएगा। अगर कास 75 हो गया तो यहाँ भी लग गया। अब कास का जो फार्मूला होता है आपको a + b है, तो कास के फार्मूला में जो प्लस लगा रहेगा तो कास 2 बार लिखेंगे, सॉरी कास a लिखेंगे और कास b लिखेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब कास a हो b, a कास 2 बार हो गया, a b हो गया, तो साइन भी वही चीज होगा, साइन a इंटू साइन b हो जाएगा। अब मान रख लेंगे कास 45 + 30, कास 45 + 30 क्या होता है। अब कास देखिए, कास 45 कास एक जगह 45 रखेंगे, b की जगह 30 रखेंगे b की जगह 30 रखते हैं तो कास 45 हो गया और कास 30 हो गया। अब माइनस साइन 45 हो गया और साइन 30 हो गया। तो कास 45 का मान क्या होता है, 1/2, कास 30 का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2, ये माइनस हो गया। तो कड़ी में सॉरी एक कड़ी में 1/2 इंटू लग जाएगा और 1/2 हो जाएगा, यहाँ भी इंटू लगेगा, यहाँ भी इंटू लगेगा। अब देखिए 2 कड़ी में 2 तो क्या होता है, कड़ी में 3 और इसको कर लेंगे तो 2 कड़ी में 2 ले लिए हैं तो 1 हो जाएगा। तो जब इसका आंसर लिखेंगे तो कड़ी में 3 - 1/2 कड़ी में सॉरी अरे गलत लिखा जा रहा है, ये 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आज के दिन इतना ही। आप समझिए कि फार्मूला का चैप्टर खत्म। अब फार्मूला आपको याद करके और लगाने की जरूरत है। अब जहाँ चाहेंगे मतलब याद रहेगा तो अब कन्वर्ट भी कर लेंगे, इधर का उधर करेंगे, उधर का इधर कर देंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका दिन आज का दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।